बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम आपको ये बताते हुए चलें कि पाकिस्तान का ये मार्का हक़ जो फ़तह किया दुनिया में, इसकी एक अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पाकिस्तान की सलाहियतों की डिमांड बढ़ी कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक गोरिल्ला ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के किरदार को अहम किरदार अदा किया है, बल्कि उसकी पार्टनरशिप को बड़ा अहम जो किरदार है वो बतलाया है। उन्होंने ये बयान अमेरिका के अंदर सेनेट के इजलास में देते हुए कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुस्बत और फ़ाल किरदार को पूरी दुनिया मुतारिफ़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल गोरिल्ला ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है और ये बात इंडिया और इंडिया के मीडिया को बुरी तरीके से चुभ गई है और इंडियन मीडिया पे इसके ख़िलाफ़ एक वावेला नज़र आ रहा है। अमेरिका को आए दिन पाकिस्तान के हक़ में स्टेटमेंट्स इंडिया को हज़म नहीं हो रही हैं और इंडिया पूरी तरीके से अपनी दफ़ाई तनसीबात और दफ़ाई चीज़ों के ऊपर गौर कर रहा है। इंडिया को सफारती महाज पर भी पूरी दुनिया के अंदर से बुरी तरीके से एक नाकामी का सामना करते हुए इस वक्त अमेरिका की सेनेट की आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी में इज़हार ख्याल करते हुए जनरल गोरिल्ला का कहना था कि दाइश खुरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें हैं। पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकत दार के तौर पर उभर कर सामने आया है। जनरल गोरिल्ला ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश और खुरासान दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ़्तार कर चुकी है। इन गिरफ़्तारियों में तंजीम कम अज़ कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। जनरल गोरिल्ला ने ये सारी बातें उस वक्त की जब वो सेनेट के एक अजलास के अंदर मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा पाकिस्तानी हक्काम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियाँ दिलाई हैं। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग का एतराफ़ करते हुए जनरल गोरिल्ला ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की वजह से बहुत अहम कामयाबियों का सामना जो है वो हासिल हुई हैं। इन कामयाबियों में एबे गेट के बम धमाके के मास्टरमाइंड मिस्टर जाफ़र की गिरफ़्तारी और इसकी हवालगी शामिल है। जनरल गोरिल्ला इस गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर के ज़ाती तौर पर रब्ता करने की भी इतला देते हैं और वो इस बात की तायीद करते हैं कि पाकिस्तान महदूद मगर मौसर इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक के ज़रिए दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की इस वक्त हैसियत अमेरिका के नज़र में दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि इंडिया अपना मकाम खो रहा है और ये बात पूरी इंडिया की कांग्रेस और अवाम बाखूबी जानती है, जिसकी वजह से मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। इस वक्त ये दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी में सरगर्म है। दहशतगर्दों के ऊपर जितनी भी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान कर रहा है उसका भी एतराफ़ जनरल गोरिल्ला कर रहा है और वो जनरल गोरिल्ला ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सरहदी पट्टियों के ऊपर दहशतगर्द मौजूद हैं और इसका इशारा किसकी जानिब है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी तनाजुर में इंतहाई अहम और मौखर साबित हुई है। 2024 के आगाज़ से अब तक पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में 1000 से ज़ाहिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इन हमलों में तकरीबन 700 सिक्योरिटी एहलकार, शहरी जहाँ बक और 2500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये सारी बातों का एतराफ़ जनरल गोरिल्ला ने किया है। पाकिस्तान फ़ाल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। जनरल गोरिल्ला ऐसे महसूस होता है कि दाइश हरासां कमज़ोर हो चुकी है और उसकी सरगर्मियों में भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। इसकी बुनियादी वजह हालिया महीनों में इनने पहुँचने वाला एक भारी नुकसान है। इस हमलों के अंदर मौजूदा अरसे में जो भी इनके ऊपर हमले किए गए हैं उसमें बहुत भारी नुकसान दाइश को पहुंचाया गया है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। ये भी बात जनरल गोरिल्ला ने कहा। मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा हो कि दो टोक फैसला करे कि अगर भारत से ताल्लुक़ होंगे तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं होंगे। उन्होंने बड़े क्लियर मैसेज दिया कि दोनों ममालिक के साथ हमें अपने ताल्लुकात को मुअस्सर बनाना होगा। इन सारी बातों का एतराफ़ अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक गोरिल्ला ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए किया। ये सारा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के ऊपर बात करना और उनको सराहना और उनकी तारीफ़ करना इंडिया को किसी भी तरीके से हज़म नहीं हुई और उसका पूरे का पूरा मीडिया इसके ऊपर बोल उठा। पाकिस्तान अपनी दिफा के ऊपर
किसी भी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा और इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये बात हमारी रियासती इदारे और पाक फ़ौज ने और बहरी फ़ौज ने और बरी फ़ौज ने सबको बता दिया, जिसका हालिया कुछ अर्सा पहले आपने प्रैक्टिकल भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और इससे पहले भी इंडिया की नाम नहाद झूठी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर छेड़ी हुई जंग में देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।